हेलो स्टूडेंट, DRS एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि इस वीडियो में हम आपको नया टेंस पढ़ाने जा रहे हैं। नया टेंस क्या है? आज हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस स्टार्ट होने वाला है और वो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए, एकदम नए अंदाज में, एकदम नए तरीके से रूल के अकॉर्डिंग सब कुछ समझाया जाएगा। और बशर्ते क्या है, मेरे सेंटेंस का रूल थोड़ा अलग रहता है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस आपको पढ़ाने जा रहे हैं। आइए देख लेते हैं इसमें क्या है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का ये है कि कोई भी काम का जारी रहना बताया जाएगा, लेकिन किसमें? भूतकाल में, यानी पीछे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहचान, इस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द पाए जाते हैं। पहले आपको पूरा नियम हम पढ़ के बता देते हैं, उसके बाद हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। नोट, इसमें समय अवधि दिया रहता है। नियम नंबर 1, सभी कर्ता के साथ हैड बीन तथा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी वर्ब में हमको आईएनजी का प्रयोग करना है। वो आप इतना भी जानते हैं कि किसी भी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, मतलब कोई भी कॉन्टिन्यूअस टेंस आएगा तो उसमें हमें आईएनजी का प्रयोग करना ही पड़ेगा। इंपॉर्टेंट, सबसे निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। नियम 2 बोलता है अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग करते हैं। हम थोड़ा सा इसलिए लिख दिए हैं, बोर्ड हमारा छोटा है तो आपको हिंट हम दे देते हैं। ध्यान दें, सिंस और फार के प्रयोग के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस एक बार जरूर देख लें। बस मैं इसलिए लिखा हूं, बोर्ड छोटा है, इस पे थोड़ा लिखने में नहीं आएगा, फिर इस पे ट्रांसलेशन लिखना पड़ेगा, तो मतलब ज्यादा लिख देंगे तो जगह कम हो जाएगा। तो इसलिए मैंने आपको बता दिया है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हम पढ़ा चुके हैं, उसमें सिंस और फार का प्रयोग हमने एकदम अच्छी तरीके से आपको बताया है। बस इसलिए हमने आपको बोल दिया। चलिए एक बार नियम में थोड़ा सा और बताना चाहेंगे, उसके बाद डायरेक्ट ट्रांसलेशन करना स्टार्ट करेंगे। तो एक इंपॉर्टेंट चीज, इस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द पाए जाते हैं। यानी हमारा पीछे जो हमने सेंटेंस पढ़ा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसमें भी यही बोला गया है कि वो इस वाक्य के भी अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द पाए जाएंगे। तो अंतर क्या है? बस अंतर इतना ही है, इसमें समय अवधि दिया रहता है। यानी कहने का मतलब, जो भी ट्रांसलेशन आपको दिया जाएगा या बोला जाएगा या बताया जाएगा, उसमें आपको समय अवधि जरूर मिलेगा। यही आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और हिंट के लिए थोड़ा बताते, सिंस और फार का जो प्रयोग हम बता रहे हैं वो थोड़ा पीछे जाके पीछे वाले वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस थोड़ा देख लेंगे तो थोड़ा आपको ये आसान हो जाएगा। तो आइए, आपको तो था ये नियम। अब इस नियम के आधार पर, यानी इस नियम के अकॉर्डिंग, यानी रूल के अकॉर्डिंग हम आपको 2-4 ट्रांसलेशन बताने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आइए अब इसको हटा देते हैं, यानी इसको हम इरेज कर देते हैं। इसके बाद हम आपको ट्रांसलेशन बताने की पूरी कोशिश करेंगे। आइए अब रूल के अकॉर्डिंग हम आपको ट्रांसलेशन समझाने की कोशिश करेंगे। आइए देखिए, इसमें क्या है, आपको एक वचन, बहुवचन यानी सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर का नो टेंशन, चाहे सिंगुलर चाहे प्लूरल, सबके साथ हैड बीन तथा वर्ब में आईएनजी लगाइए। आपका ट्रांसलेट कंप्लीट, एकदम आसान बेहतर तरीके से। दी गेस्ट, लगा दीजिए हैड बी। मेन वर्ब क्या है? इंतजार करना, लगा दीजिए आईएनजी। वेटिंग, यानी मेहमान इंतजार कर रहे थे, किसका? तुम्हारा, लगा दीजिए। वेटिंग के साथ फॉर जरूर लगेगा। अगर ऑब्जेक्ट है तो किसका इंतजार कर रहे हैं? तुम्हारा, वेटिंग फॉर यू। कब से? 4 घंटे से। और 4 घंटे क्या है? फिक्स नहीं है, यानी निश्चित नहीं है, तो लगाएंगे फॉर 4 आवर्स। देखिए,
एकदम नए अंदाज में, एकदम इजी तरीके से। बस ये हमारी कोशिश है कि हम जो भी ट्रांसलेशन आपके बताए और जो तरीका हम आपको बताए एक बार में आपको समझ में आ जाए, दोबारा टेंशन ही ना रहे। आइए, बकरियां, बकरियां 2 महीने से इस मैदान में चर रही थी। बकरियां क्या है? ये भी हमारा प्लूरल नंबर है, यानी बहुवचन है, इसकी भी टेंशन नहीं लेना है। बस टेंशन इसका लेना कि चर रही थी। चरने का अंग्रेजी होता है ग्रेज, उसी में लगा दीजिए आईएनजी। लगाते हैं दी गोड्स, हो गया। अब लगाइए हेड भी, हेड भी चरने का अंग्रेजी ग्रेज, ग्रेजिंग। तो दी गोड्स हैड बीन ग्रेजिंग, बकरियां चर रही थी। कहां? इस मैदान में। इन दिस फील्ड। कब से? यही जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो है टाइम। कितने? 2 महीने से। ये भी फिक्स नहीं है कि कौन से 2 महीने से चल रही। लगाइए पर 2 मंथ। देखिए एकदम आसानी से लग जा रहा है। आइए लास्ट का देख लेते हैं। धोबी 2015 से इस नदी में कपड़े धो रहा था। सेंटेंस बहुत इजी है। सेंटेंस इजी मतलब ये जो टेंस हम आपको पढ़ा रहे हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बहुत इजी है। यानी कॉन्टिन्यूअस में जितने भी सेंटेंस आते हैं लगभग सब बहुत इजी होते हैं। बस आप हेल्पिंग वर्ब ध्यान दीजिए। थोड़ा सा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस थोड़ा सा कठिन होता है, बाकी सब आसान है। तो आइए देखिए, धोबी 2015 से इस नदी में कपड़े धो रहा था। तो लगा दीजिए धोबी का अंग्रेजी क्या होता है? वॉशरमैन। एक क्वेश्चन बहुवचन का तो टेंशन है नहीं, तो दी वॉशर मैन, सबके साथ हेड भी, हेड बी। हो गया। क्या धो रहा है? देखिए पहले, हाँ कौन सा काम हो रहा है, यानी सब्जेक्ट के अनुसार धोने का। लगाइए दी वॉशरमैन हैड बीन वॉशिंग, वॉशिंग। हो गया। क्या धो रहे हैं? कपड़े, वॉशिंग दी क्लॉथ्स। अब क्या इंपॉर्टेंट है? 2000, अच्छा हाँ धो रहे थे। अभी बचा है हमारा नदी, तो कहां धो रहे थे? इस नदी में। तो लगाइए इन दिस रिवर। पूरा धोबी धो रहा था क्या? कपड़े। कहां? नदी में। कब से? 2015। तो ये हमारा फिक्स है, लिखिए सिंस 2015। देखिए बस हर वीडियो में, जितनी भी वीडियो मैंने बनाया है, हर वीडियो में मैंने सिर्फ एक ही चीज समझाने की कोशिश की है कि आपको समझ में आ जाए। और हम हर ट्रांसलेशन में वो इजी फार्मूला अपनाएं कि जो आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो इस तरीके से यह हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस समाप्त हुआ। आइए इसी वीडियो में हम आपको नेगेटिव का भी रूल समझा देते हैं, क्योंकि है बहुत इजी और सिर्फ इसमें एक ही रूल है, इसलिए थोड़ा आसानी से हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। वही है नियम नंबर, इसमें एक ही रूल ही है। क्या है? सभी कर्ता के साथ हेड, हेड के बाद नॉट तथा नॉट के बाद बीन लगाते हैं। माना अगर हम लिखना चाहते हैं तो थोड़ा हिंट भी लिख देते कि हेड प्लस नॉट प्लस बीन, तो थोड़ा इजी वे में इसलिए लिख दिए हैं ताकि आपको याद करने में, यानी हेड के बाद नॉट ही आएगा और नॉट के बाद बीन आएगा। यानी अगर निगेटिव सेंटेंस आ गया है तो ये आना फिक्स है। बस इतना ही समझाने की हमने आपको कोशिश किया है। आइए
इसी के आधार पर हम ट्रांसलेट भी कर लेते हैं। हम लोग कुछ दिनों से स्कूल नहीं जा रहे थे। आइए, यानी हम लोग क्या है, प्लूरल नंबर। अब प्लूरल जो नंबर है इससे तो हमारा कोई लेना देना है नहीं, यानी बहुवचन इससे कोई लेना देना, क्योंकि सबके साथ हमको वही यूज करना। तो लगाइए वी हैड बीन। साधारण सा वाक्य लिखा हूं क्योंकि बहुत इजी है। तो हम लोग नहीं जा रहे थे, सॉरी बीन पहले, हैड के बाद नॉट। तो वी हैड नॉट बीन, जा रहे थे, गोइंग, कहां जा रहे थे, स्कूल, गोइंग टू दी स्कूल। अब ये है कब से, कुछ दिनों से, यानी कुछ दिन मतलब कोई फिक्स नहीं कि हम कितने दिनों से नहीं जा रहे थे। इसके लिए क्या लगेगा, फॉर। तो लगा दीजिए फॉर सम डेज। बस कुछ नहीं करना है, बस करना क्या है आपको, हेड लगाना, हेड के बाद नॉट लगा, नॉट के बाद बीन, बाकी मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, उसके हिसाब से आप कर लीजिए। आइए देखिए, रामू सुबह से पौधों में पानी नहीं लगा रहा था। देखिए ये भी है, रामू मतलब सिंगुलर नंबर, इससे हमारा कोई लेना देना तो है नहीं, तो लगाते हैं रामू हैड नॉट बीन। देखिए पौधों में पानी लगाने का अंग्रेजी तो हम वाटरिंग कर देते हैं, क्योंकि वाटरिंग ही लगेगा। एक सेंटेंस और होता है इरिगेशन, इरिगेट, चाहे इरिगेट में आईएनजी लगा दिए, इरिगेटिंग, दोनों सही है। तो लगा देते हैं रामू हैड नॉट बीन वाटरिंग। वाटरिंग कहां, पौधों में, वाटरिंग इन दी प्लांट्स। हो गए, बचा क्या है, सुबह से, सुबह से क्या है, फिक्स है, यानी क्या है, एक ही बार हमारा सुबह होता है, यानी ये फिक्स है, लगा दीजिए सुबह से। तो सिंस मॉर्निंग, ये देखिए, देखिए एकदम आसानी के साथ कंप्लीट, मतलब आपको लगाने में भी एहसास नहीं होगा कि कितना हार्ड है और कितना इजी, एकदम इजी वे में कंप्लीट। तो आज के सेंटेंस में, यानी आज के वीडियो में हम आपको इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव पढ़ाने की कोशिश करेंगे। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज कृपया करके लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें।